नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज से केमिस्ट्री की एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। देखिए, जूनियर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके हिसाब से कुछ केमिस्ट्री के, कुछ क्वेश्चन बायो के और फिजिक्स के मैं कराने का प्रयास करूंगा, जो महत्वपूर्ण हैं, जो पूछे जा सकते हैं। और इससे यदि आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो लोग टेट, सी टेट, सुपर टेट या रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एसएससी जीडी या मान लीजिए यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी ये क्लास। क्योंकि मैं करने क्या जा रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो पूछे गए हैं, उन्हीं को सेलेक्ट करके यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। और एक बेहतर तरीका होगा तैयारी करने का। देखिए, और साथ में यदि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो कमेंट्स करके बताइएगा, और ज़्यादा भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैसें हैं। विकल्प देखिए, विकल्प ए में है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। विकल्प ए में क्या है? नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। बी में क्या है? ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड। और सी में है नाइट्रोजन तथा मीथेन। और डी में है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। कहने का मतलब क्या है कि अमोनिया के सृजन के काम आने वाली गैसें कौन सी हो जाएंगी? नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। अब देखिए, नाइट्रोजन के बारे में कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा। नाइट्रोजन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि सीमेन, सीमेन जो होता है उसको द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। कुछ चीज़ें जो मैं बोलते जा रहा हूँ उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको 10-20 फैक्ट और महत्वपूर्ण बताऊंगा जो आपसे पूछे गए हैं। जैसे आप जानते हैं, ये तो आप समझ गए हैं कि अमोनिया के सृजन के काम आने वाली गैसें कौन सी हैं, तो आप क्या याद रखेंगे? नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। साथ में याद रखिएगा कि सीमेन, जैसे आपसे पूछा जाए सीमेन किस में रखा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। सीमेन किस में रखा जाता है, तो क्या बताएंगे? द्रव नाइट्रोजन में। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि हवाई जहाज़ के टायर में क्या भरा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? कि हवाई जहाज़ के टायर में भी नाइट्रोजन भरा जाता है। अमोनिया के उत्पादन में भी किसका प्रयोग होता है, तो क्या बताएंगे? नाइट्रोजन का। अमोनिया के उत्पादन में, हवाई जहाज़ के टायर में सीमेन रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। साथ में आपको पता है कि प्रोटीन में भी 13 से 16% नाइट्रोजन उपस्थित होता है। प्रोटीन में भी क्या होता है? 13 से 16% नाइट्रोजन उपस्थित होता है। साथ में आपको पता है कि जो वायुमंडलीय हवा होती है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे? नाइट्रोजन, है ना। कितने परसेंट पाई जाती है, तो क्या बताएंगे? 78%। तो आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन तो आपका ये तैयार हुआ कि अमोनिया के सृजन के काम आने वाली गैस कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन के बारे में आप लोगों ने समझ लिया है कि नाइट्रोजन, द्रव नाइट्रोजन में क्या रखा जाता है? सीमेन रखा जाता है। प्रोटीन में भी 13 से 16% नाइट्रोजन होता है। साथ में हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस भी नाइट्रोजन है। और बताएंगे कहीं अमोनिया के उत्पादन में भी नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। अगला, जैसे हवाई जहाज़ के टायर में भी नाइट्रोजन भरी जाती है। ये क्लियर रहेगा ना। साथ में देख लीजिए कि जैसे इसमें विकल्प में क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन। विकल्प में क्या दिया हुआ है, तो क्या बताएंगे? हाइड्रोजन दिया है ना। विकल्प में क्या है? ये हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। अब हाइड्रोजन के बारे में देख लीजिए। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। और इसकी खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। याद रहेगा ना।
खोज किसने किया हाइड्रोजन की, तो क्या बताएंगे, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आपसे पूछे भी गए हैं, कई बार पूछे गए हैं कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो क्या बताएंगे, 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा क्या है, ट्राइटियम। क्या बताएंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये क्या हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, है ना। क्या याद रखेंगे कि ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले नाइट्रोजन की खोज किसने किया, तो क्या बताएंगे, रदरफोर्ड ने। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, तो क्या बताएंगे, रदरफोर्ड ने। हाइड्रोजन की खोज किसने किया, हेनरी कैवेंडिश ने किया था, है ना। और इसे हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। ऑक्सीजन की अच्छा खोज किसने किया था, अगर पूछ लिया जाए ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो क्या बताएंगे, जे प्रिस्टले ने किया था, है ना। ऑक्सीजन की खोज किसने किया, तो क्या बताएंगे, जैसे इसमें ऑक्सीजन भी दिया हुआ है ना, तो अगर पूछ लिया जाए ऑक्सीजन की खोज किसने किया, तो क्या बताएंगे, जे प्रिस्टले ने किया था, है ना। ऐसे ही पूछ लिया जाए कौन सी गैस जलने में सहायक होती है, तो आप क्या बताएंगे, जलने में सहायक कौन सी है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर है तभी कोई चीज़ जलती है ना। ये चीज़ें आपका क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ में दोस्तों, यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मेरा भी थोड़ा उत्साह बढ़ेगा। और एक काम ये भी कर सकते हैं आप लोग कि अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और मैं आपसे कुछ भी मांग नहीं रहा हूँ, सिर्फ क्या कह रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर इतने में भी आपको कोई समस्या महसूस हो रही हो तो कोई बात नहीं, आप अपना पढ़ते रहिए, है ना, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में, मतलब कह सकते हैं क्रस्ट में, ये दिया हुआ है यहाँ पर, पृथ्वी की पपड़ी में मतलब क्रस्ट में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है। अब देखिए विकल्प में दिया हुआ है, ए में दिया है सोडियम, बी में है मैग्नीशियम, और सी में है तांबा, और डी में क्या है, प्लेटिनम। तो इसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या बताएंगे, प्लेटिनम। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए कि भूपर्पटी मतलब क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में को क्या पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन कितना होता है, लगभग 46.8%। दूसरे स्थान पर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, सिलिकॉन। दूसरे स्थान पर क्या बता देंगे, सिलिकॉन। दूसरे स्थान पर क्या होता है, सिलिकॉन, ये कितना होता है, 27.72%। और तीसरे स्थान पर क्या है, तो क्या बताएंगे, एल्यूमिनियम। तीसरे स्थान पर क्या है, तो क्या बताएंगे, एल्यूमिनियम। लेकिन इस क्वेश्चन में विकल्प के हिसाब से सही आंसर क्या है, प्लैटिनम। कि पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, प्लैटिनम। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि मेरी क्लास आप अगर ये पढ़ रहे हैं सीरियसली और आप अच्छा करना चाह रहे हैं एग्ज़ाम में, तो पेन और कापी लेकर बैठिएगा। जो मैं अलग से फैक्ट बता रहा हूँ उनको नोट करते चलिएगा। तब आपको लगेगा कि अगर मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो वास्तव में वो 100-150 क्वेश्चन के बराबर हैं। 100-150 फैक्ट आपके तैयार हो रहे हैं और महत्वपूर्ण फैक्ट तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप है। विकल्प ए में है समुद्र का जल, वर्षा का जल, नल का जल और आसुत जल। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जल का शुद्धतम रूप, और बहुत फेमस क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा, वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन है कि पैरासीटामॉल क्या है। विकल्प ए में है एक पीड़ाहार है, बी में है एक प्रतिजैविक है, सी में क्या है, एक सल्फा ड्रग है, डी पेट का अल्सर बनाता है। तो डी पूरी तरीके से नहीं होगा, आप लोग भी काट सकते हैं। एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं है, आप काट सकते हैं। सल्फा ड्रग भी नहीं है। दर्द निवारक के रूप में
या कह सकते हैं पेन किलर के रूप में भी किसका प्रयोग होता है, पैरासीटामॉल का। और याद रखिएगा कि पैरासीटामॉल का जो निर्माण होता है वो सल्फर और नाइट्रोजन से होता है। किससे होता है, सल्फर और नाइट्रोजन से। और इसे क्या मानते हैं, एक पेन किलर भी मानते हैं। फीवर में भी पैरासीटामॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि क्लोरोमाइसिटिन, क्या क्वेश्चन है, क्लोरोमाइसिटिन क्या है, एंटीसेप्टिक है कि एनाल्जेसिक है मतलब पीड़ाहार, या प्रति अवसादक है एंटी डिप्रेसेंट, या प्रतिजीवाणिक है एंटीबैक्टीरियल। तो याद रखिएगा ये है क्या, एंटीबैक्टीरियल। क्या है, एंटीबैक्टीरियल है। क्लोरोमाइसिटिन क्या है, एंटीबैक्टीरियल है, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, एंटीबायोटिक्स है। और याद रखिएगा एंटीबायोटिक्स का निर्माण जो होता है वो बैक्टीरिया और फंगस से होता है। एंटीबायोटिक्स का निर्माण किससे होता है, तो क्या बताएंगे, जैसे जो यहाँ पर लिखा है एंटीबैक्टीरियल, तो एंटीबैक्टीरियल का आप मतलब समझ लीजिएगा एंटीबायोटिक्स। क्लोरोमाइसिटिन क्या है, एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स का निर्माण किससे होता है, तो क्या बताएंगे, फंगस से और बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, फंगस से और बैक्टीरिया से। जैसे आप जानते हैं कि फंगस से सबसे पहली एंटीबायोटिक्स जो बनाई गई थी उसका नाम था पेंसिलियम नोटेटम। क्या नाम था, पेंसिलियम नोटेटम। और बैक्टीरिया से भी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है लेकिन वायरस से नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात। और ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं कि अन्य जो जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करते हैं। यहाँ पर एक शब्द और दिया हुआ है एंटीसेप्टिक, है ना। तो एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक्स में अंतर जानते रहिएगा। एंटीसेप्टिक क्या होता है, ये भी जीवाणुओं को तो नष्ट करता है ना। एंटीसेप्टिक जीवाणुओं को नष्ट करता है, जैसे बायोटिक्स भी किसको नष्ट करता है, बैक्टीरिया को। वैसे एंटीसेप्टिक भी किसको नष्ट करता है, तो क्या बताएंगे, बैक्टीरिया को। दोनों में अभी क्या है, कोई अंतर नहीं है। एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक्स दोनों बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। लेकिन जब एंटीबायोटिक्स आपसे अलग से पूछा जाए तो याद रखिएगा कि ये घाव भरने में भी सहायक है। किसमें, घाव भरने में भी कौन सहायक है, तो क्या बताएंगे, एंटीसेप्टिक, है ना। तो ये चीज़ क्लियर है कि क्लोरोमाइसिटिन क्या है, तो क्या बताएंगे, एंटीबायोटिक्स है या एंटीबैक्टीरियल है। इसका प्रयोग किससे किया जाता, इसका प्रयोग जीवाणुओं को मारने में या बैक्टीरिया को मारने में। और इसे किससे तैयार किया जाता है, तो क्या बताएंगे, फंगस से और बैक्टीरिया से। एंटीसेप्टिक क्या है, तो आप बता देंगे कि ये भी बैक्टीरिया को मारता है और साथ में घाव भरने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वनस्पति घी। क्वेश्चन क्या है, तो क्या बताएंगे, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। विकल्प ए में है वियोजन, बी में है अपचयन, सी में है ऑक्सीकरण और डी में है आयनीकरण। तो ध्यान रखिएगा कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, निकिल उत्प्रेरक की तरह एज ए कैटालिस्ट यूज होता है। याद रहेगा ना। वनस्पति घी का मतलब क्या है, डालडा के औद्योगिक उत्पादन की, प्रोडक्शन की प्रक्रिया में शामिल है, तो क्या बताएंगे, अपचयन। और इसमें कैटालिस्ट की तरह किसका प्रयोग होता है, तो क्या बता देंगे, निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा मतलब शुगर, शर्करा का मतलब क्या हो जाएगा, शुगर। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या है, लैक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, सुक्रोज। गन्ने में क्या पाया जाता है, सुक्रोज। दूध में क्या पाया जाता है, तो क्या बता देंगे, लैक्टोज। दूध में क्या होता है, लैक्टोज, है ना। और फ्रक्टोज क्या है, फलों में और शहद में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, तो क्या बताएंगे, फल में। और किस में पाई जाती है, शहद में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, फ्रक्टोज। फलों और शहद में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो क्या बताएंगे, फ्रक्टोज।
और नेचुरल शुगर्स में सबसे मीठी शर्करा कौन सी हो जाएगी? फ्रक्टोज। तो रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा सुक्रोज। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। दूध का घनत्व किससे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से। दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टोबैसिलस है ना। और खट्टे दूध या दही में क्या पाया जाता है? तो क्या बताएंगे? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो क्या बताएंगे? केसीन है। और केसीन के कारण ही दूध का सफ़ेद रंग होता है। और कैरोटीन के कारण क्या होता है? दूध का पीला रंग होता है। और दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो क्या बताएंगे? रेनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है, मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन में हमेशा याद रखिएगा कि क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले मैं इसको डिस्कस भी कर चुका हूँ कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। आपको मैं इसके पहले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन से हैं? तो क्या बताएंगे? प्रोटियम है। पहला समस्थानिक क्या है हाइड्रोजन का? तो क्या बताएंगे? प्रोटियम है ना। जिसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या है? प्रोटियम है, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ कि दूसरा जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है वो ड्यूटेरियम है। कौन सा? ड्यूटेरियम है ना, जो भारी जल का निर्माण करता है। ड्यूटेरियम से ही किसका निर्माण होता है? भारी जल का निर्माण होता है। भारी जल का निर्माण होता है मतलब D2O। इसका अणुभार कितना होता है? 20 होता है। और परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये करता क्या है कि न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देता है या धीमा कर देता है। तो याद रहेगा ना, पहला क्या हो गया? प्रोटियम, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं। दूसरा क्या हो गया? ड्यूटेरियम, जिससे क्या है? भारी जल का निर्माण होता है। फार्मूला क्या हो जाएगा? D2O। और अणुभार इसका क्या होता है? अणुभार क्या होता है? तो क्या बताएंगे? 20 होता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग होता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग होता है। ये करता क्या है? न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देता है। तीसरा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम। ये क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व है। ये क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व है, ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर, बहुत फेमस क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि चर्चित है, बहुत बार पूछा गया है। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं: ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम। तो क्या बताएंगे? आंसर आपको पता है क्या होता है? ऑक्सीजन तथा हीलियम। एक चीज़ याद रखिएगा, हीलियम क्या है? निष्क्रिय गैस है ना। निष्क्रिय गैस है जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 2। जिसकी परमाणु संख्या किसकी होती है? कितनी होती है? तो क्या क्या बताएंगे? 2। एक चीज़ और याद रखिएगा कि हीलियम का उपयोग अत्यंत कम ताप तक ठंडा करने के लिए किया जाता है। बहुत कम ताप तक, टेम्परेचर तक, बहुत कम टेम्परेचर तक ठंडा करने के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है। मौसम का पता लगाने के लिए भी हीलियम का उपयोग किया जाता है। बैलून में भी क्या है? हीलियम भरी जाती है। साथ में याद रखिएगा कि हीलियम का नाम जो है सर जे नॉर्मन लाकयर ने किया था। किसने किया था? सर जे नॉर्मन लाकयर ने किया था। और एक चीज़ याद रखिएगा कि हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन तथा हीलियम का उपयोग होता है। तो आप लोगों ने क्या समझा कि श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन तथा हीलियम। हीलियम क्या है? निष्क्रिय गैस है जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो क्या बताएंगे? 2। परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। और इसका उपयोग किसमें? बहुत कम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए भी किया जाता है, साथ में मौसम का पता लगाने के लिए, और बैलून में भी भरा जाता है। और इसका नाम किसने दिया था? तो क्या बताएंगे? सर जे नॉर्मन लाकयर ने। किसने? सर जे नॉर्मन लाकयर, है ना। लाकयर क्या है? लाकयर। याद रहेगा ना भाई। और ये सब लिख लीजिएगा। ये सब अगर लिख लेंगे तो आपका
ज़्यादा फायदा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संश्लेषित अपमार्जक। क्या क्वेश्चन है? संश्लेषित अपमार्जक डिटर्जेंट्स क्या हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एरोमेटिक, एलिफेटिक, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण। क्या याद रखेंगे? डिटर्जेंट्स क्या हैं तो क्या बताएंगे? एरोमेटिक, एलिफेटिक, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का कारण क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूने के जल में, लाइम वाटर में क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के जल में जब आपसे पूछा जाएगा लाइम वाटर में तो क्या बताएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा होता है। इसका प्रयोग किस में करते हैं तो क्या बताएंगे? साबुन बनाने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका प्रयोग किस में करते हैं तो क्या बताएंगे? साबुन बनाने में। किस में करते हैं तो क्या बताएंगे? साबुन बनाने में करते हैं। ये क्या होता है? NaOH। क्या होता है? NaOH, है ना। और कास्टिक इसी को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और लाइम वाटर की बात की जाएगी तो क्या होता है? लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, है ना। दोनों में अंतर रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में कास्टिक सोडा कहते हैं, क्या होता है? NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस। दोस्तों इस प्रकार से एक डेमो क्लास की तरह, केमिस्ट्री की डेमो क्लास की तरह मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं। अब आप लोगों को ये बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, आगे और कंटिन्यू किया जाए, आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या कितना फ़ायदा मिल रहा है ना। कुछ क्वेश्चन मैंने महत्वपूर्ण सेलेक्ट किए हैं और वो करवाए हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और भी आगे हम ये सीरीज़ चलाते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।